आपलं आमच्या यूट्यूब चॅनल 4G स्कूलमध्ये आपण आज अभ्यासणार आहोत इयत्ता 8वीचा मराठी विषय. तर आपण याच्यामध्ये इयत्ता 8वीच्या मराठी विषयामध्ये आपण पाठ क्रमांक 5 पाहणार आहोत. पाठ क्रमांक 5 हम आज पढ़ने वाले हैं. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो भी नए वीडियोस हम अपलोड करें वो आप तक डायरेक्टली पहुंच सकें. और देखेंगे अभी हम आज पढ़ने वाले जो पाठ है स्टीफन हॉकिंस, ये हमको क्यों पढ़ना है, हमारे इस मराठी के पाठ में इसका क्या काम है, ये आपको समझने के लिए कुछ रोचक बातें हम इस पाठ में बताने वाले हैं. तो आखिरी तक इस वीडियो को देखते रहिए ताकि इस पाठ के बारे में सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके. तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पाठ के बारे में. यह स्टीफन हॉकिंस की तस्वीर आपको किताब में दिखाई देंगी. ये इस तरह से उनकी ज़िंदगी बीत चुकी है पूरी, मतलब आधे से ज़्यादा ज़िंदगी उन्होंने इस तरह ही बिताई है. तो देखते फिर उन्होंने इतनी सारी चीज़ें कैसा खोजी, ये आपको मालूम सवाल पड़ रहा होगा. तो यही चीज़ हमको जानना है कि ज़िंदगी किस तरह जीना है और किस तरह ज़िंदगी के साथ जो चीज़ आपके पास है उसी से किस तरह आपको उसको उपयोग में ला के आपको अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाना है. तो इस पाठ के जो लेखक हैं उसके बारे में पहले हम जानेंगे. डॉक्टर किशोर पवार 1951 में और नलिनी पवार 1956 में जन्म हुआ है दोनों का. प्रसिद्ध लेखक लेखिका है ये. डॉक्टर किशोर पवार यांची बिल गेट्स, वॉल्ट डिझनी, डॉक्टर होमी बाबा, CV रमन, डॉक्टर अब्दुल कलाम, राईट बंधू, लुई पाश्चर अशा अनेक शास्त्रज्ञाविषयी पुस्तके प्रसिद्ध आहेत. नलिनी पवार प्रस्तुत पाठाच्या सहलेखिका, मतलब साथ में उन्होंने मदत की है ये पाठ लिखने के लिए. त्यांनी डॉक्टर किशोर पवार यांच्यासह अनेक पुस्तकांचे लेखन केले आहे. तसेच त्यांचे स्वतंत्र लेखही प्रसिद्ध आहे. ठीक है, ये होगा लेखक का परिचय, उन्होंने क्या क्या किया, और सहलेखिका और नलिनी पवार के बारे में हम देखें. अभी इस पाठ को आपको क्यों पढ़ना है इसके बारे में इस 4-5 लाइन में आपको बताया गया है. परिस्थितीचा गुलाम न बदला. परिस्थिति मतलब जो सिचुएशन है उसके बारे में, जो आपकी स्थिति है उसका गुलाम नहीं बनना चाहिए. परिस्थितीला आपला गुलाम बनण्याची विलक्षण जिद्द हा स्टीफन हॉकिन्स यांच्या व्यक्तिमत्वाचा विशेष पैलू सर्वांना प्रेरणा देणारा आहे. प्रतिकूल परिस्थितीही आत्मविश्वास न गमावता परिस्थितीवर मात करण्याचे जीवन कौशल्य या पाठातून आपणास शिकायला मिळेल. प्रस्तुत पाठ हा विश्वनिर्मितीचा शोध घेणारा मृत्युंजय शास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिन्स या पुस्तकातून घेतला आहे. मतलब प्रस्तुत पाठ कहाँ से लिया है, उनके विश्वनिर्मितीचा शोध घेणारा मृत्युंजय शास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिन्स ये किताब में से लिया है. और जैसी भी सिचुएशन हो उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, खुद पे भरोसा रखना है और अल्लाह पे भरोसा रख के काम करना है. तो आपके काम बिल्कुल बनते जाएंगे. बस भरोसा अल्लाह पे रखिए, उसके बाद खुद पे रखिए, तो इंशाल्लाह हर काम में आपको कामयाबी हासिल होंगी. यही ज़िंदगी है. यही चीज़ इस पाठ के ज़रिए आपको समझाया गया है. अभी आपको ये सवाल पैदा होगा कि क्यों हमें स्टीफन हॉकिंस को ही जानना है. तो इनके बारे में हम एक रोचक बात आपको बताएंगे. इनका जन्म, जब इनको बायोग्राफी देखिए, 8 जनवरी 1942 में इनका जन्म हुआ, 14 मार्च 2018 में इनकी मृत्यु हुई. ये आप देख सकते बचपन से लेके तो जब तक इनकी मौत हुई ये सारी तस्वीरें स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाई गई हैं. तो देख सकते हो किस तरह एक चेयर पे बैठ के उन्होंने, आपको हमने पहले एक तस्वीर बताई थी, इतनी सारी किताबें लिखी बिना कोई हाथ हिलाए. तो आपको क्वेश्चन पड़ा होगा ये कैसा हो पॉसिबल है. तो यही आपको बताना चाह रहे हैं हम. ज़िंदगी जिस तरह जिस हाल में हो, बस जीने की चाह होंगी तो आप अच्छी तरह से उसको जी सकते हैं. यही इस पाठ में समझाया गया. एक अच्छा एग्जाम्पल, एक अच्छा उदाहरण आपको दिया गया है. बस इस पाठ का आप जो अर्थ है वो समझ लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी. तो आप सवाल होगा किस तरह लिखे उन्होंने. फिर इस पाठ को थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आखिरी तक इस वीडियो को बने देखिए. एक ही वीडियो में पूरा पाठ हम ख़त्म करने वाले. उसका अर्थ, उसकी समझदारी, जो भी स्पष्टीकरण है एक ही पार्ट में हम पूरा एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे. तो आपको सवाल पड़ा किस तरह उन्होंने एक बुक लिखी. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनकी बुक इतनी ज़्यादा तेज़ी से बिक्री हो चुकी थी कि उसमें रिकॉर्ड बन गया कि उनका
नोंद लेना पड़ी रिकॉर्ड बनाने के लिए। तो आपको सवाल होगा तो किस तरह, देखिए इन्होंने इस एक स्क्रीन दिखाई दे रही होंगी आपको, ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट है, वो अल्फ़ाबेट और एक एरो आपको दिखाई दे रहा होगा। उस एरो पे उन्होंने एक बटन दिखाई दे रहा है, मतलब साथ में जो गोल राउंड में आपको दिखाई देंगे, उस बटन का उतना ही उनका पोर्शन काम करता था गाल का, तो उसी से वो करते थे। अब वो किस तरह करते थे, जैसा वो कर्सर एज पे आएगा तो वो गाल हलाते थे, जो भी पोजीशन करते थे वो बटन दबता था तो अल्फ़ाबेट नीचे आना, फिर आई पे आ गया, आई का बटन दबता था, अल्फ़ाबेट नीचे आता था। इसी तरह से उन्होंने हर वर्ड बनाया। जब वर्ड कंप्लीट होता था जो उनको बोलना है, वो प्ले का बटन दबा देते तो फिर वो प्रोनाउंस होता था और एक आवाज़ सुनाई देती थी वर्ड की, उस जो लिखने वाला था उसको वो कॉपी करता था। इसी तरह से उन्होंने पूरी बुक लिखी है। तो आप सोच सकते हो, अगर ऐसा इंसान अच्छा शास्त्रज्ञ बन सकता है, अच्छा एक डेवलपर बन सकता है, तो आप क्यों नहीं? आप में क्या कमी है? आपके पास तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ से आपको नवाजा है, तो बस चाह रखी हर चीज़ करने की। तो देखते, और एक उन्होंने एक चीज़ लिखी थी, एनी वन कैन डू एनी थिंग। हर चीज़, हर इंसान हर कुछ कर सकता है, बस करने की चाह। आप देख सकते हो उनको कितने लोग सुनने को बैठे। ये दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ पे उन्होंने पीएचडी का लेक्चर दिया है। तो आज सकते, आज सुनने के लिए देखिए कितने लोग उनके सामने, एक चेयर है, वो स्क्रीन है, बस वो अपने उस गाल से प्रोनाउंस करते हैं और बोलने की कोशिश करते हैं। देख सकते माइक भी वहाँ पे लगा है, मतलब जो वर्ड आ रहा है वो बताने की वो कोशिश करते थे। तो ऐसा इंसान अगर शास्त्रज्ञ बन सकता है तो आप क्या बन सकते हैं, आप सोचिए। तो हम शुरुआत करते हैं प्रत्यक्ष पाठ को। ही गोष्ट आहे आपल्या शारीरिक अपंगत्वावर मात करून वैज्ञानिक क्षेत्रात स्वतःचा स्वतंत्र ठसा उमटणाऱ्या दिव्यांग शास्त्रज्ञाची। हे दिव्यांग शास्त्रज्ञ म्हणजे स्टीफन हॉकिन्स। 8 जानेवारी 1942 रोजी स्टीफन विलियम्स हॉकिन्स यांचा जन्म इंग्लंडमधील ऑक्सफर्ड येथे झाला। लहानपासून त्यांना विज्ञानाची विषयाची आवड आवड मतलब पसंद आना, विज्ञान विषय उनको ज़्यादा पसंद था। रेडिओतून आवाज़ कसा येतो, घड्याळ टिक टिक आवाज़ का करते, त्याबद्दल त्यांना कुतूहल वाटत असे आणि त्यामागील कारण शोधण्याचा ते प्रयत्न करत असत। गणित आणि भौतिकशास्त्रज्ञ हे विषय त्यांना मनापासून आवडत। अभ्यासाबरोबर फुरसतीच्या वेळात बोटी वल्लवण्याचा त्यांना छंद होता। फुर्सत मतलब जो सहूलत होंगी उस टाइम में भी क्या करते, नाव चलाने का, बोटिंग करने का काम करते थे। उनका वो छंद था, उनका वो हॉबी थी। और हर चीज़ क्यों होती है ये हमेशा वो सोचते थे। शास्त्रज्ञ होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून, मतलब एक उन्होंने ख्वाब देखा था कि मैं शास्त्रज्ञ बनूंगा। त्यांनी ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील यूनिवर्सिटी कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला। अभी एक चीज़ और एक बताना चाहूँगा, अगर उनकी अपनी हिस्ट्री देखेंगे, बायोग्राफी अगर पढ़ेंगे, तो वो एवरेज स्टूडेंट थे उनके स्कूल लाइफ में। पर जब उन्होंने अपने को खुद को समझा तो उनकी जो ग्रोथ हुई है वो इतनी फास्ट हुई है कि ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी की पूरी दुनिया को उसमें नोंद लेना पड़े। पुढे पीएचडी करण्यासाठी त्यांना केम्ब्रिज विद्यापीठाची शिष्यवृत्ती मिळाली व त्यांचा विद्यापीठात त्यांचे संशोधन सुरू झाले। आणि अचानक विलक्षण अशा, मतलब अचानक एकदम सडनली, विलक्षण मतलब जो कभी सोचा नहीं था, दुःखद अनुभवाला त्यांना सामोरे जावे लागले। आपल्या बोटांची लेस बांधताना आपल्या बोटांची हालचाल व्यवस्थित होत नाही हे त्यांच्या लक्षात आले। मतलब अपने की जब लेस बन रहे बूट की आप, तो अपने को सही तरह से उसको बांधते नहीं आ रही, अपनी उंगलियां काम नहीं कर रहे, ये उनको समझ में आया। नाताळाच्या सुट्टीत घरी असताना त्यांना होणारा हा त्रास त्यांच्या वडिलांच्या लक्षात आला। उनके पिताजी को भी मालूम पड़ा कि इनको कुछ तो भी प्रॉब्लम आ रहा है कि अपनी हाथे या फिर वो भी कोई भी काम करने में। अनेक शारीरिक तपासण्यानंतर त्यांना मोटार न्यूरॉन या रोगाचे निदान झाले। अभी उनका कौन सी बीमारी हो गई, मोटार न्यूरॉन, ये उनकी निदान हुआ, मालूम पड़ा, ये उनको आजार पड़ा। अशक्तपणा, अडखळत बोलणे, अन्न गिळताना होणारा त्रास ही त्या रोगांची प्रारंभिक लक्षणे। हळूहळू स्नायूवरील नियंत्रण कमी होऊन या रोगात चालणे बोलणे बंद होते आणि सर्वात वेदनादायक म्हणजे आपल्याला श्वासोच्छवासासाठी उपयुक्त असलेले स्नायूही दुर्बल होतात।
मतलब सांस लेने में भी अपने को तकलीफ होने लगती, मतलब अपने जो लंग्स पे वो भी काम करना बहुत कम कर देते हैं। तो आप सोच सकते हो इतना होने के बाद भी उन्होंने क्या किया, क्या सोच सकता है इंसान। तो उन्होंने देखते ही क्या सोचा और क्या हुआ। आपले मरण म्या मी आपले मरण पाहिले म्या डोळा, मतलब ये कहावत है, खुद का मौत खुद की आंखों से देखना। ऐसी उनकी सिचुएशन, मतलब ऐसा लग रहा कि मैं आजकल मरने जाऊंगा। अशा परिस्थिती प्रारंभीच्या काळात विलक्षण निराशा, मतलब स्टार्टिंग में जब उनको बीमार हुई थी इतने परेशान हो गए थे वो कि क्या करना क्या नहीं ये समझ में नहीं आ रहा। बेचैन अवस्था हॉकिंग यांनी अनुभवली। आपल्याच वाट्याला हे दुखणे का, अपने हिस्से को ये दुखना क्यों आया, ऐसा वो सोचने लगे। हा विचार त्यांना अस्वस्थ करून गेला, परेशान कर गया। पण मूळ स्वभावात असलेला समंजसपणा, मतलब समझ के लेना हर चीज़ को, ये उनके नेचर में था। विचारपणा यामुळे निराशाजनक मनस्थितीतून ते हळूहळू बाहेर आले। सोचने की उनकी काबिलियत के बलबूते वो इस सिचुएशन से भी बाहेर आ गए। जन्मानंतर आलेल्या या गंभीर अपंगत्वावर मात करण्याची जिद्द त्यांच्या निर्माण झाली। उसके ऊपर उनकी जिद्द, मतलब उन्होंने एक ऐसा कोशिश करें कि हम इसके ऊपर ये चीज़ के ऊपर छोड़ के आगे चलेंगे जो अपने पास अवेलेबल। या गंभीर परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचे अनेक मार्ग त्यांनी अवलंबिले। असाध्य रोगामुळे चाकाची खुर्ची त्यांची साक्षीदार बनली। ये सिर्फ देख सकते हो, मैंने आपको फोटो पहले ही बताई कि सिर्फ उतनी खुर्ची पे बैठ के उन्होंने सारे चीज़ा करे। विद्यापीठाने त्यांना विविध सुविधा पुरवल्या, अलग अलग उन्होंने उनको सवलतें मुहैया कराई। डॉक्टरेट पूर्ण झाल्यावर 1966 साली त्यांच्या एका शोधनिबंधाला ॲडम्स प्राइज मिळाले। केम्ब्रिजमधील इन्स्टिट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी या संस्थेत काम करण्यासाठी त्यांना निमंत्रित केले गेले। देखिए, काबिलियत होने के ऊपर जो बंदा हिल चल भी नहीं सकता है, ऐसे लोगों को विद्यापीठ में बुला रहे पढ़ाने के लिए। तो देखिए नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट रखता है हर चीज़ के लिए। तो पढ़िए और कामयाब बनिए। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स है त्यांनी लिहिलेले प्रचंड लोकप्रिय पुस्तक। ये उन्होंने सबसे प्रसिद्ध पुस्तक लिखे। या पुस्तकाच्या 33 आवृत्त्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत। 33 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मध्ये या विक्रमाची नोंद केली गेली आहे। मतलब अभी तक इतनी रिकॉर्ड ब्रेक उसकी प्रसिद्धि, मतलब रिपीट छाप के रिपीट बेचना, रिपीट छाप के रिपीट बेचना, उतने आवृत्ति उनके बिक गए थे, उतने उनके किताबें बिक चुकी थी। भौतिक शास्त्रातील उत्तम दर्जाच्या संशोधनासाठी दिला जाणारा अल्बर्ट आइंस्टाइन पुरस्कार 1978, मतलब 1978 साल में उनको मिला था। दूसरा आइंस्टाइन अशी त्यांची ओळख निर्माण झाली। दुसरा आइंस्टाइन असे उनकी ख्याती निर्माण। 1985 साली न्यूमोनियाच्या दुर्धर आजाराने त्यांच्या श्वासनलिकेवर शस्त्रक्रिया करावी लागली। त्यात त्यांची वाचाही गेली, बात करने की क्षमता उन्होंने खो दी थी। बोलण्यात मर्यादा आल्या तरी अखंडपणे वैज्ञानिक संशोधनात ते व्यस्त राहिले। त्यांचा 59वा वाढदिवस त्यांनी भारतातील टाटा मूलभूत संशोधन संस्थेत साजरा केला। विश्वाचा स्वामी म्हणून प्रसारमाध्यमांनी त्यांची विशेष दखल घेतली। प्रचंड आत्मविश्वास, विलक्षण जिद्द, अनोखी दिनचर्या, विनोद बुद्धीचा असाधारण पैलू हे शास्त्रज्ञाचे अनोखे गुणविशेष। प्रतिकूल परिस्थितीवर जिद्दीने मात करणारा, विज्ञानाच्या क्षितिजावर जाणारा दिव्यांग तारा म्हणजे स्टीफन हॉकिंस होय। ये आपको समझना चाहिए कि इतने कम सहूलत, उनकी इतनी कम खूबियाँ होने के बाद भी जो चीज़ उनके पास थी उन्होंने उसके ऊपर सोचा समझा, विचार करा और उसको अमल में लाया। उसी को चीज़ में उसको उपयोग करा और अच्छी चीज़ ज़िंदगी बिताई। शब्दार्थ देखिए, मात करणे म्हणजे विजय मिळवणे, ठसा उमटवणे मतलब छाप पाड़ने, फुर्सतीचा वेळ मतलब सवड, वाचा मतलब उनकी वाणी, बात करने की जो उनकी काबिलियत थी वो। तो आप समझ सकते हो बच्चों, आपको क्या करना है। आपको अपनी ज़िंदगी बस अल्लाह के राह पे चलना है। जो आपको दिया है उसमें शुक्र अदा करो, उसी से आपको अल्लाह की मसले समझ के अपने काम करते रहो।
और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको मदद बिल्कुल भेजेगा, कोई ना कोई ज़रिए से बिल्कुल भेजेगा। तो आप भरोसा रखिए और इसी तरह से हमारे इस चैनल पे बने रहिए। इसके प्रश्नार्थ के लिए प्रश्न क्वेश्चन जो भी सवाल जवाब हम आपको इसके अपलोड कर किया जाएगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।